Hello students, welcome to Bansal Classes Online. I am Jasin सूर्यवंशी। लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट हमने डिफरेंट टाइप के प्लांट्स जो कि हम एज अ फूड सोर्स यूज करते हैं, हम डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन से प्लांट के पार्ट्स हम खाने के लिए यूज करते हैं, है ना। एग्जाम्पल हमने काफी सारे डिस्कस किए थे। साथ साथ मैंने आपको बोला था कि जितने भी और एग्जाम्पल्स हैं आपके मॉड्यूल में वो भी आपको लर्न करना है। साथ ही साथ बिल्कुल जो लास्ट वाला पार्ट है आपके चैप्टर में जहाँ पर फूड हैबिट्स दे रखी है, डिफरेंट जितने भी हमारे स्टेट्स हैं इंडिया के अंदर, वहाँ पर डिफरेंट फूड हैबिट्स है, अलग अलग फूड डिशेस खाई जाती हैं। तो वहाँ पर कौन कौन सी डिशेस खाई जाती हैं वो आपको लर्न करना है। कई बार बाई चांस क्वेश्चन वहाँ से आते हैं, ठीक है, बहुत कम क्वेश्चन आते हैं वहाँ से, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते, लेकिन आपके स्कूल के लिए आपको उसे लर्न करना है, ठीक है। आज की क्लास में हम आगे का पार्ट डिस्कस करते हैं। जो आपका लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का वो है बेटा एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है बेटा, लास्ट पार्ट है आपके इस चैप्टर का एनिमल हस्बेंड्री। तो बेटा एनिमल हस्बेंड्री का मतलब क्या होता है? एनिमल हस्बेंड्री का मतलब क्या होता है? ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री का मतलब होता है बेटा रियरिंग ऑफ एनिमल्स एंड देयर प्रॉपर केयर और मैनेजमेंट लिखते हैं। रियरिंग ऑफ एनिमल्स, देयर प्रॉपर केयर और management is called animal husbandry। ठीक है, तो एनिमल हस्बेंड्री का मतलब क्या है बेटा कि हम जानवरों को पालते हैं, ठीक है। फार्मर्स क्या करते हैं? फार्मर्स फार्मिंग के साथ साथ, एग्रीकल्चर के साथ साथ बहुत सारे एनिमल्स की रियरिंग भी करते हैं, है ना। बहुत सारे जानवरों को पालते भी हैं, उनको डोमेस्टिकेट करते हैं ताकि उनसे कुछ यूजफुल प्रोडक्ट मिल सके, या फिर वो जो एनिमल्स हैं वो एग्रीकल्चर में उनकी हेल्प कर सके। ठीक है, आपने देखा होगा एग्रीकल्चर में बहुत सारे एनिमल्स का यूज किया जाता है ना। तो रियरिंग ऑफ एनिमल्स मतलब जानवरों को पालना, साथ ही साथ उनकी प्रॉपर केयर, उनका मैनेजमेंट, ठीक है। जहां पर वो रहते हैं, जिस शेल्टर में वो उनको रखा जाता है, उन शेल्टर की प्रॉपर क्लीनिंग, उनकी केयर ना, टाइम टू टाइम वैक्सीनेशन, इस सब को हम बोलते हैं एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, बस जानवरों को पालने से काम नहीं चलता बेटा, साथ ही साथ में उनकी देखभाल भी करनी पड़ती है ना। उनको मैनेज करना आना चाहिए, कैसे उनको क्या डाइट प्रोवाइड करनी है ना। अलग अलग एनिमल्स की डाइट अलग होती है, तो क्या डाइट प्रोवाइड करनी है उनको, कैसे उनकी केयर करना है, कब कौन सी डिजीज हो रही है एनिमल्स की तो उनको वैक्सीनेट भी करना है, क्लीन करना है उनके शेल्टर को, चेक करना है, आपको इंश्योर करना है कि वहां पर वाटर लीकेज तो नहीं है, या फिर जिस शेल्टर में वो आपने उनको रखा है उस शेल्टर से उनकी प्रॉपर केयर हो पा रही है क्या। जितनी भी आप देखते हो एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशंस होती है, एडवर्स वेदर कंडीशंस होती है, जैसे रेन, है ना, तो इन सब से उनको प्रोटेक्शन मिल सके, ऐसा शेल्टर उनके पास में होना चाहिए। तो rearing of animals and their proper care और management is called animal husbandry। ठीक है, क्या क्या आती है इसके अंदर? ये एनिमल्स की हस्बेंड्री क्यों की जाती है बेटा? तो एक्स्ट्रा इनकम के लिए की जाती है। फार्मर्स एग्रीकल्चर तो करता ही है, फार्मिंग तो करता ही है, फार्मिंग से उसको क्रॉप से यील्ड मिलती है, मतलब ग्रेन्स मिलते हैं, है ना, जो भी प्रोडक्टिविटी मिलती है उसको बोलते हैं यील्ड। तो यील्ड तो मिलती ही है, लेकिन एक्स्ट्रा इनकम चाहिए होती है उनको, इसलिए वो क्या करते हैं, साथ ही साथ एनिमल हस्बेंड्री भी करते हैं, है ना। बहुत सारे एनिमल्स को पाला जाता है, जैसे पोल्ट्री एनिमल्स होते हैं बेटा, फिशेस
की फार्मिंग की जाती है ना। ऐसे ही मीट के पर्पस के लिए कुछ एनिमल्स की रियरिंग की जाती है। तो पता होना चाहिए कि रियरिंग कैसे की जाती है, कैसे केयर कर सकते हैं एनिमल्स की, उनको टाइम टू टाइम वैक्सीनेट किया जाना चाहिए, वरना उनमें डिजीज हो सकती है और आपको भी डिजीज हो सकती है ना। तो इसी बोलते हैं हम एनिमल हस्बेंड्री। क्लियर, समझ में आया बेटा क्यों की जाती है एनिमल हस्बेंड्री और क्या क्या चीजें इन्वॉल्व है, क्या क्या इसके अंदर प्रोसेस इन्वॉल्व है, हमने डिस्कस कर लिया। नोट डाउन कीजिए इसको। थोड़ा सा इसकी ब्राइटनेस कम कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर दिखे। ठीक है, अब क्लियर दिख रहा है आपको। ठीक है, तो एनिमल हस्बेंड्री को हमने समझा। इसके बाद में डिस्कस करते हैं बेटा कि कौन कौन से ऐसे एनिमल्स हैं जिनकी रियरिंग की जाती है, जिनको पाला जाता है। तो फर्स्ट है, नहीं पहले लिखना बेटा इसके अंदर सब हेडिंग लिखना, एनिमल्स एज सोर्स ऑफ फूड। ठीक है, एनिमल्स एज सोर्स ऑफ फूड। ठीक है, बहुत सारे एनिमल्स हैं जिनको फूड सोर्स के लिए यूज किया जाता है, या फिर उनसे जो प्रोडक्ट मिलता है उनको सेल किया जाता है, मार्केटिंग की जाती है उनकी। तो फर्स्ट है मिल्क एनिमल। फर्स्ट क्या है बेटा, मिल्क एनिमल। तो जितने भी मिल्क producing animals are called milk animal। ठीक है, मिल्क yielding या फिर मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल्स आर कॉल्ड मिल्क एनिमल्स। ठीक है, मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल आर कॉल्ड मिल्क एनिमल, है ना। तो मिल्क एनिमल्स क्या होते हैं, जो कि मिल्क का प्रोडक्शन करते हैं, जिनसे हमें मिल्क मिलता है। कुछ ऐसे भी होते हैं बेटा जिनसे हमें मिल्क नहीं मिलता, और एग्रीकल्चर में उसका यूज कौन से एनिमल्स की फॉर्म में किया जाता है, तो ड्रॉट एनिमल्स की फॉर्म में किया जाता है। ठीक है, उनको बोलते हैं हम ड्रॉट एनिमल्स। तो मिल्क एनिमल्स तो मिल्क प्रोडक्शन के लिए यूज किए जाते हैं, और जो एनिमल्स एग्रीकल्चर में यूज किए जाते हैं, खेती करने फार्मिंग में यूज किए जाते हैं, उन्हें बोलते हैं ड्रॉट एनिमल्स। लिख देता हूं यहां पर एक पॉइंट और, एनिमल्स आर यूज्ड इन एग्रीकल्चरल प्रोसेस आर कॉल्ड ड्रॉट एनिमल्स। ठीक है, जितने भी एनिमल्स मिल्क प्रोड्यूस करते हैं उन्हें बोलते हैं मिल्क एनिमल्स, और जितने एग्रीकल्चर में यूज होते हैं उन्हें बोलते हैं हम ड्रॉट। ठीक है, ड्रॉट एनिमल्स, और जितने मिल्क प्रोड्यूस करने वाले होते हैं उन्हें बोलते हैं मिल्क एनिमल्स। ठीक है, यहाँ पे समझ में आ गया आपको मिल्क एनिमल्स कौन से हैं। लिखते हैं हम आगे एग्जाम्पल मिल्क एनिमल्स के। ठीक है, मैं नीचे लिखता हूँ, आपको दिख जाएगा। एग्जाम्पल लिखते हैं बेटा, एग्जाम्पल कुछ मिल्क एनिमल्स के। मिल्क एनिमल्स, ठीक है, मिल्क एनिमल्स सच एज, कौन कौन से, काऊ हो गया बेटा, है ना, बफेलो। ठीक है, काऊ हो गया, बफेलो हो गई, गॉट, ठीक है। तो ये सारे एनिमल्स से मिल्क का प्रोडक्शन किया जाता है, मिल्क प्रोड्यूस किया जाता है।
ठीक है। तो मिल्च एनिमल्स कौन से होते हैं, जिनसे मिल्क मिलता है, और उसके अलावा जो एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि एग्रीकल्चर में यूज किए जाते हैं, जिनका यूज एग्रीकल्चर में किया जाता है, उसको बोलते हैं हम ड्रॉट एनिमल्स, ठीक है। जैसे बुल का यूज किया जाता है ना, बहुत सारी जगह पर, जैसे ट्रेडिशनल जहाँ पर फार्मिंग होती है, जहाँ पर इतने ज़्यादा एडवांस टूल्स नहीं होते हैं, है ना, एडवांस मेथड्स नहीं होते हैं, जहाँ पर बहुत ही विलेज वाला एरिया जो होता है बेटा, वहाँ पर एनिमल्स का यूज किया जाता है एग्रीकल्चर में। जैसे बुल का यूज किया जाता है ना, ग्राउंड वाटर को ड्राइव करने के लिए, है ना, अपलिफ्ट करने के लिए। तो यहाँ पर जिन एनिमल्स से मिल्क मिलता है उसे बोलते हैं मिल्च एनिमल। तो यहाँ पे कुछ हमने मिल्च एनिमल के नाम लिखे हैं। ड्रॉट एनिमल में जैसे बुल का यूज किया जाता है, ठीक है, नोट डाउन कीजिए। ठीक है बेटा, रफ करता हूं मैं इसको। इसके बाद में हम लिखेंगे सेकंड, फर्स्ट हमने लिखा, फर्स्ट हमने लिखा था मिल्च एनिमल, सेकंड लिखेंगे हम पोल्ट्री, पोल्ट्री एनिमल्स, ठीक है। ठीक है बेटा, generally birds are used in the form of poultry animals, ठीक है बेटा। जितने भी बर्ड्स यूज किए जाते हैं, जनरली क्या होता है यहाँ पर बर्ड्स का यूज किया जाता है, बर्ड्स रखे जाते हैं पोल्ट्री एनिमल्स की फॉर्म में, सच एज डक, हैन, टर्की, इन सब का यूज किया जाता है, ठीक है। दे प्रोवाइड eggs and meat, ठीक है। इनसे किसका प्रोडक्शन किया जाता है, जनरली बर्ड्स का यूज किया जाता है पोल्ट्री एनिमल्स की फॉर्म में। यहाँ पर एग्जांपल है कुछ, जैसे डक, हैन, टर्की। तो ये सारे कुछ बर्ड्स हैं जो कि पोल्ट्री एनिमल्स हैं। कुछ एनिमल्स हैं यहाँ पर जिनसे हमें एग्स मिलते हैं, और कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो कि मीट के लिए रखे जाते हैं बेटा, ठीक है। एक दो पॉइंट और लिखना है इसमें हमें, नोट डाउन कीजिए पहले इसको। ठीक है, फर्स्ट हमने डिस्कस किया मिल्क या फिर मिल्च एनिमल्स। तो हम एनिमल हस्बेंड्री वाला पार्ट देख रहे हैं जो कि लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का। और एनिमल हस्बेंड्री के अंदर हमने देखा कि एनिमल हस्बेंड्री का मतलब क्या होता है। तो फार्मर्स फार्मिंग के साथ साथ एनिमल्स को पालते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। रियरिंग ऑफ एनिमल्स, देयर प्रॉपर केयर और मैनेजमेंट इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री में काफी सारे एनिमल्स का यूज किया जाता है, काफी अलग अलग तरह के एनिमल्स को पाला जाता है, और इन एनिमल्स से हमें प्रोडक्टिविटी मिलती है, ठीक है। इन एनिमल्स से हमें कुछ प्रोडक्ट मिलते हैं। तो फार्मर्स एग्रीकल्चर तो करता ही है, एग्रीकल्चर से जितना भी प्रोडक्टिविटी होती है उसको तो मार्केटिंग करता ही है, उसको तो बेचता ही है, लेकिन साथ साथ जितना भी एनिमल हस्बेंड्री के थ्रू प्रोडक्टिविटी होती है उनको भी सेल करता है। किस पर्पस के लिए? एक्स्ट्रा इनकम के लिए, ठीक है, ताकि उसको एक्स्ट्रा मनी मिल सके।
क्लियर? क्योंकि बेटा सीजन का कोई भरोसा नहीं है, क्लाइमेटिक कंडीशन का कोई भरोसा नहीं, कभी बारिश हो नहीं हो, अगर प्रोडक्टिविटी इतनी ज़्यादा नहीं हो पाई तो वो अपना जो है अपने आप अपना सर्वाइवल कैसे करेगा, ठीक है? अपने सर्वाइवल के लिए वो कुछ एक्स्ट्रा इनकम के लिए एनिमल हस्बेंड्री भी करता है। तो फर्स्ट हमने डिस्कस किया ऐसे एनिमल्स जिनसे मिल्क का प्रोडक्शन होता है, जो भी एनिमल्स मिल्क देते हैं उन्हें बोलते हैं मिल्च एनिमल्स। कुछ ऐसे भी एनिमल्स होते हैं जो कि एग्रीकल्चर में हेल्प करते हैं, उन्हें बोलते हैं हम ब्रॉड एनिमल्स, ठीक है? उनसे मिल्क नहीं मिलता है, वो एग्रीकल्चर में यूज किए जाते हैं, जैसे पानी को खींचने के लिए या फिर बोल सकते हैं सॉइल की प्रिपरेशन के लिए, सॉइल को लूज करने के लिए यूज किए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम डिस्कस किया पोल्ट्री एनिमल। तो बेटा पोल्ट्री एनिमल्स क्या होते हैं? बर्ड्स होते हैं कुछ जो कि पोल्ट्री एनिमल्स की फॉर्म में यूज किए जाते हैं। दे आर जनरली बर्ड्स व्हिच आर यूज्ड इन पोल्ट्री फार्म्स। जो पोल्ट्री फार्म्स होते हैं उनके अंदर इन बर्ड्स का यूज किया जाता है, रखा जाता है उनको, वहाँ पर शेल्टर जो होते हैं उनको क्या बोलते हैं? पोल्ट्री फार्म्स। तो बेटा सच एज डक, हैन, टर्की, इन सब से हमें जो है प्रोडक्टिविटी मिलती है। और क्या प्रोडक्टिविटी मिलती है? तो एग या फिर मीट का प्रोडक्शन होता है। ठीक है बेटा, 2 पॉइंट और लिख लेते हैं इसके अंदर। चलिए 2 पॉइंट और लिख लेते हैं बेटा इसके अंदर। एग्स producing birds, या फिर हमें यहाँ पर ब्रैकेट में लिख लेते हैं एन, ठीक है? एग प्रोड्यूसिंग बर्ड्स आर कॉल्ड लेयर्स, ठीक है? जिन बर्ड से हमें या हैन से, जनरली हैन का यूज किया जाता है, एग्स मिलते हैं उन्हें बोलते हैं लेयर्स। और जिनसे मीट ऑब्टेन किया जाता है, एंड इसी में लिख लो या पॉइंट ये, एंड सम बर्ड्स आर यूजिंग टू ऑब्टेन मीट इज कॉल्ड ब्रॉयलर्स, ठीक है? और जो हैन जो होती है, जिन हैन से हमें एग मिलते हैं उन्हें बोलते हैं हम ब्रॉयलर्स। सॉरी, जिन हैन से हमें एग मिलते हैं उन्हें बोलते हैं हम लेयर्स। और जिनसे हमें मीट मिलता है बेटा, जो मीट के लिए जिनको पाला जाता है उन्हें बोलते हैं ब्रॉयलर्स, ठीक है? तो ये भी कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है, इंपॉर्टेंट है ना? ब्रॉयलर्स क्या होते हैं और लेयर्स क्या होते हैं। ठीक है बेटा, यहाँ तक समझ में आ गया आपको, है ना? रफ कर दो उसको, लिख लिया आपने। इसके बाद डिस्कस करेंगे हम फिश फार्मिंग, ठीक है? Fishes
are main source of vitamin E, oil, cod and shark liver oil is rich source of विटामिन डी। ठीक है, विटामिन डी का रिच सोर्स होते हैं। तो एक और पॉइंट लिखते हैं, रियरिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ फिशेस is called pisciculture। ठीक है, तो फिशेस मेन सोर्स है विटामिन ई का और ऑयल का। ठीक है, फैट मिलता है। तो कॉड और शार्क लीवर का जो ऑयल होता है बेटा, ये इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में विटामिन डी प्रेजेंट होता है। और साथ ही साथ फिशेस को पालना, उनका मैनेजमेंट करना, उसे बोलते हैं पिसीकल्चर। क्या बोलते हैं बेटा? पिसीकल्चर। नोट डाउन कीजिए। ठीक है बेटा, यहाँ तो समझ में आपको। फर्स्ट हमने मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल्स को डिस्कस किया, जहाँ पर जिनसे हमें मिल्क मिलता है उन्हें बोलते हैं मिल्क एनिमल। जिनसे हमें मिल्क नहीं मिलता है लेकिन एग्रीकल्चर में यूज किया जाता है जिनका, उन्हें बोलते हैं ड्रॉट एनिमल्स। सेकेंड हमने डिस्कस किया कि कुछ एनिमल्स या फिर बर्ड सिंपली बोल सकते हैं हम, ऐसे हैं जिनका यूज मीट या फिर एग प्रोड्यूस करने के लिए किया जाता है। ऐसे ही हमने फिश फार्मिंग देखा कि फिश फार्मिंग क्यों की जाती है। तो फिशेस का यूज किया जाता है फिश फार्मिंग में, इनसे हमें विटामिन ई और ऑयल मिलता है। कुछ ऐसे फिशेस हैं जिनसे हमें विटामिन डी भी बहुत ज्यादा अमाउंट में मिलता है। और पिसीकल्चर क्या होता है? तो ब्रीयरिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ फिशेस इज कॉल्ड पिसीकल्चर। आगे कुछ पॉइंट और लिख लेते हैं हम। ठीक है, fishes are found in fresh and marine water। ठीक है, fishes are found in fresh and marine water। ठीक है, कुछ फ्रेश वाटर फिशेस का नाम लिखते हैं बेटा। ठीक है, कुछ फ्रेश वाटर फिशेस हैं और कुछ फिशेस ऐसी होती है बेटा जो कि मराइन वाटर में रहती है। मराइन वाटर। ठीक है, कुछ फिशेस जो है फ्रेश वाटर में रहती है और कुछ ऐसी वाटर में रहती है जिन्हें बोलते हैं हम मराइन फिशेस। नोट डाउन कीजिए इसको। ठीक है बेटा, नोट डाउन कीजिए। कटला, लेबियो मिस्टस। ठीक है, मराइन वाटर में लिखना बेटा कुछ और एग्जांपल, जैसे रिबन फिश, हिल्सा, है ना। और कुछ और एग्जांपल है जैसे क्लैरियस,
सॉरी यहाँ पे क्लैरियस नहीं आएगा बेटा, यहाँ पे आएगा पॉम्फ्रेट, क्लैरियस यहाँ पे एग्जाम्पल। ठीक है, तो कुछ ऐसे भी एनिमल्स हैं जिनको मतलब जैसे फिशेस है, फिशेस का यूज मीट के लिए किया जाता है ना। फिशेस जो होती हैं उनको पालने को बोलते हैं बेटा हम पिसीकल्चर। फ्रेश वाटर फिशेस है और मराइन वाटर फिशेस है। फ्रेश वाटर फिशेस कटला, लिवियो, मिस्टस, क्लैरियस, और ऐसी ही मराइन फिशेस के एग्जांपल है रिबन फिश, हिल्सा, पॉम्फ्रेट, बॉम्बे डक। तो ऐसे कुछ सारे एग्जांपल है। ठीक है, नोट डाउन कीजिए इसको। ठीक है, एक लास्ट और लिख लेते हैं बेटा हम। एक लास्ट और लिख लेते हैं टॉपिक, हनी बीज। हनी बीज तो हनी बीज आर यूज्ड टू produce, ठीक है, honey bees are used to produce honey, ठीक है। rearing of honey bees are called rearing of honey bees is called apiculture। क्या बोलते हैं बेटा? मधुमक्खी पालने को बोलते हैं एपीकल्चर। थोड़ा सा स्कोर मॉडिफाई कर लो इस पॉइंट को। rearing of honey bees in apiary is called apiculture। Sorry, rearing of honey bees in apiary is called apiculture। ठीक है, एपियरी के अंदर जो एपीरीज होती है, कुछ ऐसा शेल्टर होता है बेटा जिनके अंदर हनी बीज को पाला जाता है ना। एक वुड का बॉक्स होता है, वुडन बॉक्स, जिसके अंदर हनी बीज को रखा जाता है और वहां पर वो फ्लावर के जूस को सक करके, फ्लावर का जूस क्या होता है बेटा? नेक्टर। नेक्टर को सक करके और उसको हनी की फॉर्म में कन्वर्ट करती है। और इसी मधुमक्खी के पालने को या फिर हनी बीज के रियरिंग को बोलते हैं हम एपीकल्चर। ठीक है बेटा, एक दो पॉइंट और लिख लेते हैं हम जल्दी से, फिर चैप्टर खत्म करते हैं। हनी कंटेन, हनी के अंदर क्या क्या होता है बेटा? शुगर, एंजाइम एंड मिनरल्स। ठीक है, हनी के अंदर शुगर होता है, एंजाइम प्रेजेंट होते हैं और मिनरल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसके बाद में honey are used as एंटीसेप्टिक। ठीक है, हनी की एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी होती है बेटा, ये बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रिड्यूस करता है। इट इज यूज्ड इन मेडिसिन एंड कॉस्मेटिक्स। तो मेडिसिन और कॉस्मेटिक्स में भी इसका यूज काफी ज्यादा किया जाता है। तो हनी बीज पालने को बोलते हैं हम एपीकल्चर। हनी बीज एपियरी में पाला जाती है। हनी बीज को किस में रखा जाता है? एपियरीज में। वुडन बॉक्स होता है ना। हनी बीज किससे बनाती है हनी को?
तो फ्लावर का जूस जिसे बोलते हैं नेक्टर, उस नेक्टर को ये हनी बीज हनी की फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है। वैक्स भी मिलता है हमें। फिर हनी आर यूज्ड एज एंटीसेप्टिक, तो इसके अंदर हनी में एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी होती है, तो ये बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को कम कर देता है। तो मेडिसिन में भी इसका यूज किया जाता है, फूड में भी किया जाता है और काफी सारे कॉस्मेटिक्स आइटम में भी इनका यूज किया जाता है। हनी के अंदर शुगर प्रेजेंट होते हैं, एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं और साथ साथ मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। तो बेटा इसको नोट डाउन कीजिए और मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अच्छे से नोट्स को प्रिपेयर कीजिए। टेक केयर एंड गुड लक।